हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप? आई होप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो गाइज, पिछली वीडियो में मैंने आप सभी को बताया था कि दूसरी तीसरी काउंसलिंग के बाद मैम ने एक मौका और दिया था मेरे पति को, और वो मौका क्या था वो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी। दरअसल जब दूसरी और तीसरी काउंसलिंग चली तो वो मतलब उन मैडम के पास, वैसे तो सर के पास कई काउंसलिंग चली थी, लेकिन उस टाइम उस मैम के पास जो काउंसलिंग चली वो तीसरी थी शायद। और मैम ने बोला था, वैसे तो ये मेरे पास आपकी काउंसलिंग लास्ट है, लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से आप लोगों को क्या, मेरे पति को बोला कि आपको एक मौका और देना चाहूँगी, क्योंकि मुझे लगता है क्या पता तुम्हारा रिश्ता सुधर जाए। तो मैम ने बोला मेरे पति की तरफ इशारा करते हुए कि मैं तुम्हें एक मौका और देती हूँ। नेक्स्ट काउंसलिंग में मुझे तुम्हारे अंदर कुछ सुधार दिखना चाहिए, कुछ अपने अंदर सुधार लेके आना। तो मैम ने काउंसलिंग ऑफ कर दी और नेक्स्ट डेट दे दी काउंसलिंग की कि उस तारीख को आप लोगों को आना है। तो गाइस, जब नेक्स्ट काउंसलिंग थी तो मैं थोड़ा जल्दी आ गई थी और मेरे पति जो थे वो थोड़ा लेट आए थे। तो मैं जल्दी आ गई तो मैम ने मुझे बाहर गैलरी में खड़ा देखा और बुलाया कि अंदर आ जाओ। मैं चली गई। उसके बाद मैम ने मुझसे पूछा कि प्रियंका और बताओ। मैंने बोला मैम ठीक है। तो बोला क्या कोई फ़ोन आया तुम्हारे पति का, कोई मैसेज, कोई कांटेक्ट कुछ तो किया होगा? तो मैंने बोला कि नहीं मैम, ना कोई फ़ोन कॉल, ना कोई मैसेज, मतलब कोई कांटेक्ट नहीं, कुछ नहीं। तो मैम 2 मिनट के लिए मेरी तरफ देखती रही और फिर बोली कि अच्छा कोई फ़ोन कॉल या कुछ नहीं। मैंने बोला नहीं। तो फिर मैडम अपना कुछ जो डॉक्यूमेंट्स थे मैम के सामने वो सब छेड़ने लगी और बोला कि ठीक है आप बैठो। तो फिर थोड़ी देर के बाद मेरे पति आ जाते हैं और उनको भी अंदर बुला लिया जाता है। तो उसके सामने मैम ने बोला कि बताओ भाई, कोई कांटेक्ट किया प्रियंका से, कोई मैसेज, मिलने की कोशिश या कुछ भी किया? तो उसने क्या बोला मैम को कि नहीं मैम, मैंने कोई कांटेक्ट नहीं किया, और मैं कहाँ से फ़ोन करता, मेरे पास तो इसके नंबर भी नहीं है। उसका ये जवाब था। तो मैडम ने बोला कि भाई इसके नंबर नहीं थे, इसके घर वालों के तो नंबर थे, माँ के, भाई के, बहन के, किसी के तो नंबर थे। एक बार कोशिश तो करता। ये मौका मैंने सिर्फ तेरे को इसीलिए दिया था कि शायद तू अपने परिवार को, अपना रिश्ता जो है उसको टूटने से बचा ले। तो किसी के तो नंबर थे तेरे पास, और नंबर लेना कोई बड़ी बात नहीं है अगर तू कोशिश करता तो, लेकिन तूने कोशिश ही नहीं की। तुम्हारे मन में ही नहीं है घर बसाने के। मैंने ये मौका सिर्फ तुझे इसलिए दिया था कि शायद क्या पता ये रिश्ता टूटने से बच जाए, लेकिन भाई तूने अपनी तरफ से कोई कोशिश नहीं की। तो अब वो मौका भी आपने गंवा दिया है। तो गाइज़, इतना बोल के मैम ने बोल दिया कि भाई मैं आप लोगों की फ़ाइल आगे भेज रही हूँ, आप लोगों का कुछ नहीं हो सकता, मतलब आपके रिश्ते का कुछ नहीं हो सकता। तो गाइज़, इसके बाद मैम ने फ़ाइल को आगे बढ़ा दिया और काउंसलिंग ऑफ कर दी। तो फिर वो चले गए। हाँ, उसी के सामने मैम ने बोला था प्रियंका आप थोड़ी देर बैठो, और उसको, मेरे पति को जो था वो बोला कि आप जाओ। तो वो चले गए थे। उनके बाहर जाने के बाद मैम ने मुझसे एक बात पूछा कि बेटा बताओ अब क्या करें। मतलब मैंने देख लिया, जहाँ तक मैंने लोगों की परख है, मेरे पास डेली यही केस आते हैं, जहाँ तक मुझे बंदों की परख है उस हिसाब से ये सुधरने वाला नहीं है। इसको अपनी गलती का एहसास भी नहीं है, तो गलती मानेगा कहाँ से? इसको यही नहीं है कि अपना घर टूट रहा है, लो इसको बचाने के लिए एक कदम आगे बढ़ाओ। तो बेटा आप क्या चाहते हो वो बताओ। तो मैंने मैम से बोला कि मैम मैं क्या चाहूँगी, मैंने तो आपको पहले भी बताया था कि ये सुधरने वाला नहीं है, ना ये अपनी गलती मानता है, लेकिन आप ही कह रहे थे कि नहीं बेटा एक मौका देना चाहिए। तो मैम ने मुझसे पूछा कि बेटा आप क्या चाहते हो। तो मैंने ये बोला कि मैम मुझे कुछ नहीं चाहिए, इस बंदे से मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे खाली एक तो ये मुझे परेशान ना करे जहाँ मैं रह रही हूँ, दूसरा मुझे मेरे और मेरे बच्चों के कपड़े चाहिए,
क्योंकि मैं जिस टाइम घर से निकली थी मैं कुछ भी लेके नहीं निकली थी, यहाँ तक कि मैं अपने बच्चों के कपड़े भी लेके नहीं निकली। जब मामा के घर जाते तब भी पैकिंग कर लेते हैं, लेकिन उस टाइम बस ये था कि बस यहाँ से निकल लो। और मुझे पता नहीं था कि ये बंदा कभी अपनी गलती नहीं मानेगा, तो मैंने सोचा कि उस टाइम मुझे लगा था कि शायद ये गलती मानेगा, आएंगे। मैंने इतनी लंबी सोची नहीं थी कि ऐसे अलग रहना पड़ेगा या ये अपनी गलती नहीं मानेगा। तो मैम ने बोला कि क्या चाहते हो, तो मैंने बताया कि मैम मुझे अपने कपड़े और मेरे भाई से जो इसने पैसे लिए हैं वो, और मेरा जो छोटा मोटा सामान है ज़रूरत का, क्योंकि मैं किराए पर रह रही हूँ, किराए पर रहने में सामान की ज़रूरत तो पड़ती है, थोड़ा बहुत मुझे अपना वो सामान चाहिए, और बस ये सामान चाहिए मुझे, मेरे कपड़े और थोड़ा बहुत सामान, और जो मेरे भाई से पैसे ले रखे हैं वो। और मुझे इस बंदे का कुछ नहीं चाहिए, ना मुझे इससे कुछ चाहिए, ना मुझे देने वाला है। तो मैम ने बोला कि क्यों बेटा, क्यों नहीं ले रहे आप इससे खर्चा, क्यों नहीं ले रहे, ये तेरा और तेरे बच्चों का दोनों का खर्चा देगा, तो आप फिर पीछे क्यों हट रहे हो, क्यों, ये तो अपनी ज़िंदगी आराम से जिएगा, तू कैसे करेगी, इतनी बड़ी ज़िंदगी है, तू दोनों बच्चों का कैसे करेगी, और तेरा भाई भी कब तक करेगा। भाई बहुत बड़ी ज़िंदगी होती है, कैसे मैनेज करेगी, और क्यों नहीं लेती, ये तो आराम से घूमेगा, इसको क्या फ़र्क पड़ता है कि तू कितना परेशान हो रही है। तो फिर मैंने बोला कि मैम ये देने वाला तो है नहीं, और फिर अगर मैंने बोला कि मैम मैं करूँ तो करूँ क्या। तो मैम ने बोला कि आप डोमेस्टिक वायलेंस का और मेंटेनेंस का केस डालो। तो मैं 2 मिनट शांत रह के फिर मैंने बोला कि मैम केस तो मैं डाल दूँगी, लेकिन उसके लिए फिर मुझे वकील करना पड़ेगा और कोर्ट कचहरी के भी धक्के खाने पड़ेंगे, और देने वाला ये मुझे पता है कुछ नहीं। तो फिर मैम ने बोला क्यों नहीं देगा, आपका हक है, आपके सामान का एक एक, अगर ये सामान नहीं देगा तो एक एक पैसा देगा, आपको सारा खर्चा मिलेगा, बच्चों का अपना सारा खर्चा मिलेगा, आप करो तो सही। तो मैंने बोला कि मैम अगर मैं कर भी देती हूँ तो फिर मुझे वकील करना पड़ेगा, वकील के पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी, और मैं अपने भाई पर भी कितना बोझ डालूँ, क्योंकि वो मेरा पहले ही, मेरे भाई ने मेरी वजह से लोन दिला के इस बंदे को दिया, वो पहले ही कर्जे में है, वो आज तक उस लोन की जो है किस्तें निकाल रहा है, उसका जो ब्याज है वो भर रहा है, ऊपर से फिर मैं बाहर रह रही हूँ, सारा खर्चा मेरा भाई उठा रहा है, मेरा भी। तो मेरे भाई पे और मैं कितना प्रेशर डालूँ, मतलब कितना बर्डन डालूँ। तो मैंने बोला कि मैम मेरे पास इतने पैसे हैं नहीं, मैं कहाँ से वकील करूँगी। तो फिर मैम ने ये बोला कि बेटा इसे तुम केस डालो और तुम्हें सरकारी वकील मिलेगा, और तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें सारा खर्चा मिलेगा। उसके बाद मैंने बोला कि मैम फिर मेरे छोटे छोटे बच्चे भी हैं, उनको लेकर, मतलब मैं साथ लेकर कैसे जाऊंगी, और अगर छोड़ूंगी तो किसके पास छोड़ूंगी, छोटे छोटे बच्चे हैं। तो फिर मैम ने बोला कि बेटा इतना तो आपको करना पड़ेगा, लेकिन मेरे कहने से आप केस करो। तो गाइज़ मुझे उस टाइम मैम की बात भी सही लग रही थी। तो गाइज़ इसके बाद फिर मैंने जो डाबड़ी से जो फाइल थी वो तो आगे कोर्ट में चली गई थी, और जो मैम ने मुझे बोला था डोमेस्टिक वायलेंस का और जो है मेंटेनेंस का जो केस डालने के लिए मुझे बोला था, उसके बारे में मैंने क्या सोचा और फिर मैंने केस डाला या नहीं डाला, कौन सा डाला, वो सब मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो गाइज़ फिर वही मुझे अपलोडिंग में दिक्कत आएगी। तो बाकी गाइज़ ऐसे ही आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहिए, बस आप लोग आप मुझसे जुड़े रहिए, मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, आगे बढ़ाते जाइए। बाकी जितना हो सके मेरी वीडियोस को प्लीज़ शेयर करना। और गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।